हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 22 नवंबर 2022 और 22 नवंबर 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में आपसे प्रश्न पूछूंगा तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 21 नवंबर। तो टीवी के शानदार आविष्कार के महत्व को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 1996 से लगातार मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दी है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दी है। अब पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। कोलकाता आपका हुगली नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आपका डॉक्टर सीवी आनंद बोस हैं। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री आपका ममता बनर्जी हैं। ध्यान देंगे, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो की मेजबानी कोलकाता करेगा। उसके बाद भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कोलकाता में किया जाएगा। उसके बाद पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है। उसके बाद डॉक्टर सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। उसके बाद बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के चौथे संस्करण का उद्घाटन कोलकाता में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किसने अरुणाचल प्रदेश में पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? हाल ही में किसने अरुणाचल प्रदेश में पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट डोनी पोलो हवाई अड्डा को राष्ट्र को समर्पित किया है। पीएम मोदी ने इसकी आधारशिला फरवरी 2019 में रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? हाल ही में नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 61वें। तो भारत नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में 61वें स्थान हासिल किया है। भारत ने NRI 2022 में 6 स्थानों का छलांग लगाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मनिका बत्रा ने एशिया कप टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता है? हाल ही में मनिका बत्रा ने एशिया कप टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कांस्य पदक। तो आपका मनिका बत्रा ने एशिया कप टेबल टेनिस में कांस्य पदक जीता है। इन्होंने जापान की हिना हेयात को 4-2 से हराकर कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? हाल ही में गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी धनराज परिमल नाथवानी। तो धनराज परिमल नाथवानी को गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। ध्यान देंगे, नीति आयोग ने पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अरविंद मीरवानी को नियुक्त किया है। उसके बाद ONGC के अगले प्रमुख के रूप में अरुण कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। उसके बाद राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में सूरज भान को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवादी वित्त पोषण में वैश्विक रुझान पर
पहले सत्र की अध्यक्षता कहाँ की है? हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवादी वित्त पोषण में वैश्विक रुझान पर पहले सत्र की अध्यक्षता कहाँ की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवादी वित्त पोषण में वैश्विक रुझान पर पहले सत्र की अध्यक्षता की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वाराणसी में काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किसने किया है? हाल ही में वाराणसी में काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किसने किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आपका वाराणसी में काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा। तो केंद्र सरकार की योजनाओं को डायरेक्ट लोगों तक पहुंचाने के लिए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है। अब त्रिपुरा, तो त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? तो त्रिपुरा के राज्यपाल आपका सत्यदेव नारायण आर्य है। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री आपका मानिक शाह है। ध्यान देंगे, सदियों पुरानी केर पूजा भारत के त्रिपुरा में फिर से शुरू हुई है। उसके बाद त्रिपुरा सरकार ने अर्न विथ लर्न योजना शुरू की है। उसके बाद दूसरा बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन अगरतला में हुआ है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच नए हाईवे को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में APEC अर्थात एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन आर्थिक नेताओं की बैठक कहाँ हुई है? हाल ही में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन आर्थिक नेताओं की बैठक कहाँ हुई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बैंकॉक। तो बैंकॉक में आपका एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन की बैठक हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? हाल ही में भारत ने 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 25। तो 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में आपका भारत ने 25 स्वर्ण पदक जीता है। 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप साउथ कोरिया में हुआ है, तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पूर्व IAS अधिकारी को आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चुनाव आयुक्त नियुक्त बनाया गया है? हाल ही में किस पूर्व IAS अधिकारी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चुनाव आयुक्त बनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अरुण गोयल। तो अरुण गोयल ये पूर्व IAS अधिकारी हैं, इन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चुनाव आयुक्त बनाया गया है। भारत के प्रमुख आपका मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। ध्यान देंगे, GSMA के उपाध्यक्ष गोपाल विट्ठल बने हैं। उसके बाद विधि आयोग के नए अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी बने हैं। उसके बाद प्रसार भारती के CEO के रूप में गौरव त्रिवेदी को नियुक्त किया गया। उसके बाद एडिडास ने कंपनी के CEO के रूप में बियोन गुल्डेन को नियुक्त किया है। उसके बाद ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश केजरीवाल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में रूस और कौन सा देश काला सागर अनाज सौदे को 4 महीने आगे बढ़ाने पर सहमत हुआ है? हाल ही में रूस और कौन सा देश काला सागर अनाज सौदे को 4 महीने आगे बढ़ाने पर सहमत हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यूक्रेन। तो रूस और यूक्रेन आपका काला सागर अनाज सौदे को 4 महीने आगे बढ़ाने पर सहमत हुआ है। अब यूक्रेन,
तो यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? यूक्रेन की राजधानी कीव है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की है। और यूक्रेन की करेंसी क्या है? तो यूक्रेन की करेंसी आपका यूक्रेनी हर्बेनिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दलजीत कौर खंगूरा का निधन हुआ है, वे कौन थी? हाल ही में दलजीत कौर खंगूरा का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अभिनेत्री। तो पंजाबी अभिनेत्री थी आपका दलजीत सिंह खंगूरा, जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए हैं? हाल ही में किस राज्य में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। तो कर्नाटक में आपका 3 ट्रांसजेंडर को पहली बार सरकारी स्कूल में टीचर के रूप में नियुक्त किया गया है। अब कर्नाटक, तो कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? तो कर्नाटक के राज्यपाल आपका थावरचंद गहलोत है। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री आपका बसवराज बोम्मई है। ध्यान देंगे, कर्नाटक सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। उसके बाद बेंगलुरु की नम्मा मेट्रो रेल ने व्हाट्सएप पर QR टिकट सेवा शुरू की है। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम 2022 में किसे शामिल किया गया है? हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम 2022 में किसे शामिल किया गया है? तो यह आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।